कहा जा रहा है कि जो पिछले दिनों में एक हल्के से शरारत थी, मौसम खराब था, बड़ा आलूद था, पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान में बैरियर हटाए जा रहे हैं, इसमें कितनी हकीकत है? देखिए बड़ी साहब, बात बड़ी सीधी है। जो जिसको कहते हैं ना एतमाद या ट्रस्ट, या वो 100% होता है या नहीं होता। पार्शियल ट्रस्ट या टुकड़ों वाला ट्रस्ट नहीं होता। ट्रस्ट की तो बात अब वो रही नहीं। जो भी वजूहात थी, गलत थी, सही थी, दुनियावी थी या दीनी थी, जो भी वजूहात थी वो एक खराश तो आ गई है, जिसको कहते हैं हवा में खलिश आ गई है। अब आप जितना मर्जी डैमेज कंट्रोल कर लें। कल हमने देखा फ़ोटो, एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट की गई। NCOC की मीटिंग थी, वहाँ पे आर्मी चीफ भी गए, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब गए, वहाँ पे जनरल फैज़ भी गए। हालांकि कल की बात बनती नहीं थी NCOC की, कि कोई क़यामत नहीं आई हुई थी। लोएस्ट डेथ काउंट था जुलाई से लेके अब तक, और बिल्कुल कोई इस वक्त डेंगू ज़्यादा बड़ा मसला है, NCOC बड़ा मसला नहीं है, कोविड इतना बड़ा। तो दिखाया गया कि ऑल इज़ वेल टाइप थिंग। फिर बाद में आर्मी चीफ के कल ही दौरे पे चले गए ISI के। तो व्हील्स विद इन व्हील्स तो मोशन में चल रहे हैं। आज भी जो टेलीविज़न पे हम देख रहे हैं, दोनों साइड्स अपना इमेज बिल्डअप कर रही हैं। प्रिटेंड तो करेंगे कि हालात बिल्कुल जी कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात तो है, आज देखिए आज क्या तारीख होगी, 19 तारीख हो गई है। 6 का हुआ फैसला, आज 19 हो गई है। अभी तक इस पर कोई चीज़ नहीं सामने हुई, सेटल नहीं हुआ। ठीक है, इंटीरियर मिनिस्टर ने कह दिया जुमे हफ्ते तक हो जाएगा, लेकिन बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजर गया है। और अब 2 सवाल उठेंगे बड़े इंटरेस्टिंग। अगर वज़ीर आज़म वही अपॉइंटमेंट कर देते हैं ISI चीफ की, तो लोग के जब हमारे पंजाबी में कहते हैं फिर दुच मेंगड़ियाँ पाँच दी की लोड़ सी। और अगर चेंज कर देते हैं नाम, जो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबिलिटी है, बल्कि वही नाम रहेगा, अगर चेंज कर देते हैं तो फिर आर्मी चीफ के ऊपर बड़ी बातें आती थी कि ठीक है जी, क्या आपने बगैर पूछे किया था, या अगर आपकी अपॉइंटमेंट नहीं रहती तो फिर उनका रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो आइदर वे इसमें विन विन किसी के लिए नहीं है। पहले दौर में तो चलो ऊँटों पे जाते थे लोग, सफ़र बहुत ज़्यादा हो जाता था कि एक शहर से दूसरे शहर में जाने में महीने लग जाते थे। पिंडी से इस्लामाबाद पहुँचते हुए समरी में कौन कौन से बैरियर आए जो आपके पास डॉक्यूमेंट आए हैं? अच्छा भट्टी साहब, एक तो डॉक्यूमेंट चल के कभी भी नहीं आते। आप माशाल्लाह से उन चंद एंकर्स में से हैं जो कि बाकायदा रिपोर्टर रहे हैं, और आपको पता है कि साल की मेहनत के बाद आप सोर्सेज कल्टीवेट करते हैं, और अभी भी डॉक्यूमेंट निकालने के लिए आपको ख़ुद जाना पड़ता है। दफ्तर में बैठ के आपको कभी भी चीज़ें नहीं मिलती, वो फिर किसी ना किसी का इंटरेस्ट होता है। दूसरा, आपने मौसम की बात की और पिंडी इस्लामाबाद के दरमियान बैरियर्स की, तो सिक्योरिटी सूरत हाल जो थी वॉर ऑन टेरर के बाद, ऑपरेशन रद्दुल फसाद के बाद काफ़ी बेहतरी आई पिंडी इस्लामाबाद में। एक वो दौर भी था जब काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी बैरियर्स होते थे, और फिर जनरल कियानी का अगर फर्स्ट कमांड कम्युनिके आप उठा के देखें और उसके बाद से एक जो सिलसिला आप देखते हैं कि मुल्क में कदरे बेहतरी आई, और पिंडी इस्लामाबाद के दरमियान वाकई बैरियर्स होते थे, सिक्योरिटी बैरियर्स काफ़ी होते थे, वो सब तमाम के तमाम रिमूव हो चुके हैं। और इस वक्त अनलेस के कोई स्पेशल ओकेजन हो, उसके अलावा बैरियर्स नहीं आते। जहाँ दूसरी आपने बात की कि जिस समरी को इतना टाइम क्यों लगा, तो बाकायदा तौर पे कल ये इतलात आई, आपने भी, आपके चैनल पे भी चली, और बतौर प्रेसिडेंट आपने वो ख़बरें क्लियर भी की कि जनाब वज़ारत दिफा ने समरी भेज दी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। तो एक लीगल प्रोसेस है जिस किताब को आप कहते हैं कि आईन पाकिस्तान में बड़ा वाज़ेह है कि वफाकी हुकूमत आर्टिकल 90 और 91 के तहत किसके क्या इख्तियारात हैं। फिर आर्टिकल 243 उसमें बड़ा वेल डिफाइंड है कि सुप्रीम कमांड किसके पास है, आर्म फोर्सेस की, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कैसे काम करता है, वो आर्टिकल 48 के तहत काम करता है। और हुकूमत पाकिस्तान कैसे काम करती है, वो रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत काम करती है। और रूल्स ऑफ बिज़नेस में हर डिवीज़न, हर मिनिस्ट्री का एक बाकायदा तरीक़ाकार दिया गया है। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान और आर्मी चीफ, आपको याद होगा एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद बार ये बात कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान ने आगे जाना है, अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है, तो हम सबको कानून को फॉलो करना होगा। देखें, अभी तक तो जो बलूचिस्तान में हो रहा है, अभी तक तो ये एक लोकल पॉलिटिक्स का सीन लग रहा है। और अगर इनकी रिप्लेसमेंट होती है और वो बाप के अंदर से ही होती है, फिर तो ये नज़र आ जाता है कि पॉलिटिकल वही है, क्योंकि इस तक उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन जो बातें चलती हैं, देखें जी, पहले बलूचिस्तान होगा, फिर पंजाब होगा, फिर आगे बात जाएगी। गवर्नमेंट तो चल रही है बिकॉज ऑफ सपोर्ट ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट, इसमें तो कोई शक है नहीं।
और लेकिन जैसे अरशद एक बात कर रहे थे पहले, तो उस बात से मैं थोड़ा सा बात को आगे चला रहा हूँ कि अपोजिशन की सही कह रहे हैं कि ये तो अपनी गेमों में लगे हुए हैं। मुझे बताएं, इस वक्त भी क्या आइडियल टाइम नहीं था रिज़ाइन करने का? गवर्नमेंट को प्रेशर डालना हो वो उस पर रिज़ाइन की तरफ कोई नहीं आता। क्या ये आइडियल टाइम नहीं है पंजाब में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मूव करने का? लेकिन उस पर PMLN ठोक के जौन सी है नहीं मानती है। इनकी अपनी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। और ये जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इमरान खान का एट हिज ओन लेवल बिल्कुल एक फ़र्क पड़ा है वन पेज पे, लेकिन क्या वो वन पेज एक्सप्लॉइट कर सकेगी अपोजिशन फुली कि नहीं? महंगाई आसमान छू रही है, बुरा हाल है लोगों का, इकॉनमी टेल स्पिन के अंदर है, डॉलर का आपने हाल देख लिया है। आपकी ये अभी खुदा न खास्ता आने वाले दिन और भी सख्त होंगे। एनर्जी क्राइसिस आपका सर्दियों में तबाह कौन किस्म का एनर्जी क्राइसिस होगा। बात यह है मलिक साहब, अपॉर्चुनिटी तब होती है अगर आपकी गेम प्लान क्लियर हो। अनफॉर्चुनेटली अपोजिशन भी यहाँ कोई नेशनल पॉलिटिक्स तो नहीं कर रही, हर कोई सेल्फ सर्वाइवल की पॉलिटिक्स कर रहा है। PMLN की हर बात ख़त्म होती है कि मरियम को क्लियरेंस मिल जाए, मियाँ साहब के केसेस ख़त्म हो जाएं और शायद शहबाज फैमिली के भी केसेस ख़त्म हो जाए, ना भी हो तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी का कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी वाले अपनी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान अपने और अपने भाइयों के केसेस ख़त्म करना चाहते हैं, रेलिवेंस चाहते हैं। इनमें से पॉलिटिक्स कर कौन रहा है? ये सारे अपने अपने खानवादों की कर रहे हैं गेम। PMLN के अंदर अपना विरासत का ऐसा झगड़ा चल रहा है। एडवांटेज लेने के लिए एक क्लियर गेम प्लान वो तो होना चाहिए। और मैं दूसरी एक बात, पहले ये अरशद और बात कर रहे थे भट्टी साहब, मुझे तो वो मरहूम पीर पगाड़ा याद आ गए, कुत्ता बिल्ली, काली बिल्ली, सफ़ेद खरगोश। खुल के बात करें, सीधी बात करें, कौन चोर है कौन डकैत है, ताकि हमें भी समझ आए कि क्या बात है क्या नहीं है। मुझे तो नहीं समझ आई सारी बात की कि किसने क्या किया, कौन कानून कौन क्रिमिनल था। अगर इस सारे इशू में कोई क्रिमिनलिटी हुई है, हमें चाहिए हम खुल के बात करें क्या क्रिमिनलिटी हुई है। देखें, 2-3 सवाल उठते हैं। जिस दिन अपॉइंटमेंट्स अनाउंस हुई, पहले कोर कमांडर्स की अपॉइंटमेंट अनाउंस हुई, सुबह प्राइम मिनिस्टर की और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई, फिर 2-3 घंटे के गैप के बाद DGISI की अपॉइंटमेंट आई। ये बड़ा अनबिलीवेबल मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर से और इन्होंने कैटेगोरिकली बात ना की हो और ये बात किए बगैर आर्मी चीफ कर दे। माजी में ये भी होता रहा है कि आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर एग्री कर गए और अनाउंसमेंट्स होगी, पेपर वर्क फॉलोड लेटर किया, पेपर वर्क केम लेटर। ये नहीं हुआ कि पहले समरी की उसके बाद अनाउंस किया। इस लेवल के ऊपर जब एक बार अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कहीं ना कहीं तो चेंज ऑफ हार्ट हुआ है। किसका हुआ है वो नहीं। और दूसरी बात, इस्लामाबाद में ये भी बात चल रही थी कि जी क्या बाजवा साहब को 2 साल और मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, 64 साल की उम्र वाली बात है। मैं एक सवाल करता हूँ आप सबसे भी, तो मेरे पास का जवाब नहीं है, अरशद भी है, कि अगर एक आर्मी चीफ, इन्होंने आमिर डोगर से खबर निकलवाई कि जी हमें वज़ीर आज़म ने बताया कि मैं चाहता था कि जनरल फैज़ जो हैं 6 माह और रहें। एनालिस्ट ने कहा ये 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा है और ये हर वक्त एस्टैब्लिशमेंट से लड़ता है। इसकी ये हो जाता है 2-3 साल के बाद इसकी अपना एक पेज नहीं रहता। तो वही बात अब इमरान खान साहब पे भी आ गई है। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये जो लॉ का है तो दोनों तरफ से वो लॉ है, तो फिर कहाँ पे हम फंसे हैं? कहाँ पे टेक्निकली ऐसा इशू है कि जहाँ के मालिक साहब भी इसका जवाब, मालिक साहब तो जवाब देने की ज़्यादा बेहतर पोजीशन में, क्योंकि इन्हें काफ़ी करीब से पता है कि किस तरह से नून लीग की हुकूमत काम कर रही थी। इमरान खान साहब जब आए थे उन्होंने एक बात बड़ी वाज़ेह की थी कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे। नया पाकिस्तान में पुराने पाकिस्तान की मिसालें शायद उतनी रेलिवेंट या वैलिड नहीं रहेंगी, और जो पुरानी तारीखी लेंस से आप मौजूदा नए पाकिस्तान मालिक साहब आप जवाब दें। आज अरशद शरीफ साहब तो हमारे साथ शरारत करने के मूड में हैं, हालांकि नए पाकिस्तान में शायद साहब देखें जो आपके पास आईनी बुक है ना, नए पाकिस्तान में अभी उसमें अमेंडमेंट नहीं हुई। नए पाकिस्तान में नए चेहरे जरूर आए हैं लेकिन आइन वही है। मालिक साहब प्लीज आप रहनुमाई फरमाइए। मलिक साहब जो बात कर रहे थे, सारा मुद्दा ये है कि जी मसला हुआ क्या। कानून तो बड़ा सिंपल है, एक पैनल जाता, 3 नाम होते, उसमें से वज़ीर आज़म एक चुन लेते। हुआ क्या, हमने देखा आर्मी चीफ गए, वज़ीर आज़म को मिले, वापस आए, अनाउंसमेंट्स हो गई। सब ने अज्यूम किया कि अच्छा ज़बानी कलामी बात हो गई है। जब PM हाउस के रवैये से पता लगा कि जी शायद ये बात नहीं हुई भी, ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है कि किसने गलत किया। क्या प्राइम वज़ीर आर्मी चीफ ने ठोंसना चाहा एक बंदा उन पे और वज़ीर आज़म रिएक्ट कर गए।
जितना बाजवा साहब जानते हैं आर्मी जी इनको तबीयत को, इमरान खान की शायद आप और मैं भी नहीं जानते होंगे। वो डेली बेसिस पे डील करते हैं, हर हफ्ते में एक आधी मुलाकात टका देते हैं। उनको ही पता है कि इमरान खान किस किस्म के आदमी हैं कि उनको वो बुलडोज नहीं कर सकते। इसलिए अगर कुछ हुआ है तो ये इतना सिंपल प्रोसीजर लैप्स नहीं है। एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि दोनों में से एक ऑफिस हमें पूरी बात नहीं बता रहा, या वज़ीर आज़म हाउस या वज़ीर आज़म ऑफिस रादर का इरादे में कोई तब्दीली आई है डेट्स की या व्हाटएवर, या इधर से इन्होंने पुल फास्ट वन किया। कोई कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। 30 सेकंड, आप क्या समझते हैं मरियम नवाज और शहबाज साहब के दरमियान कुछ इख्तलाफत हैं कि नहीं? मुझे पता है आपने प्रोग्राम पे जाना है, मेरा दिल तो नहीं करता आपके लिए खुदाफिज करें, लेकिन सर ये लास्ट कमेंट्स दे दें। सर ये इख्तलाफ इन दोनों के दिलों में तो जो होगा असल फैसला नवाज शरीफ साहब को अपना दिमाग क्लियर करना है कि उन्होंने अपनी पार्टी के लिए फैसला दिल से करना है कि दिमाग से करना है। दिल से करते हैं तो मरियम जीतेंगी, दिमाग से करते हैं तो भाई जीतेगा, और इनकी सियासत भी शायद आगे चल पड़े ठीक तरीके से। ये फैसला मियाँ साहब का है, लेकिन तारीख बताती है कि बड़े बड़े हमने बादशाहतें और ख़ानदान गिरते देखे हैं जब बड़े बड़े सख्त फैसले